भारत में एक ऐसी जगह है जहां कहते हैं कि सिर्फ दर्शन करने से नहीं बल्कि वहां की हवा को महसूस करने से भी मन शांत हो जाता है। एक ऐसी भूमि जिसे हजारों वर्षों से ऋषियों की तपोभूमि, मोक्ष की नगरी और मां नर्मदा का हृदय माना जाता है। क्या आप जानते हैं वो जगह कौन सी है? ये है नेमावर, मध्य प्रदेश के देवास जिले में मां नर्मदा के पावन तट पर बसा एक ऐसा तीर्थ जहां इतिहास, आस्था, रहस्य और प्रकृति सब एक साथ जीवंत दिखाई देते हैं। आज भले ही नेमावर एक शांत नगर हो, लेकिन प्राचीन काल में इसे नाभीपुर और नाभापट्टम के नाम से जाना जाता था। ये कभी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। समय बदला, लेकिन इसकी आध्यात्मिक पहचान कभी नहीं बदली। कहा जाता है कि मां नर्मदा के पूरे प्रवाह का मध्य भाग यानी उनकी नाभि इसी स्थान पर है। शायद यही कारण है कि सदियों से संत, महात्मा और श्रद्धालु इस भूमि को विशेष ऊर्जा का केंद्र मानते आए हैं। नेमावर की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ स्थित प्राचीन सिद्धनाथ महादेव मंदिर। मान्यता है कि सतयुग में 4 महान सिद्ध ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने स्वयं यहाँ भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की थी। तभी से भगवान शिव यहाँ सिद्धनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में अद्भुत है। मान्यता के अनुसार मंदिर के ऊपरी भाग में ओंकारेश्वर और निचले भाग में महाकालेश्वर का दिव्य स्वरूप विराजमान है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जब सिद्धनाथ महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है, तब वहां ओम की दिव्य प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ये केवल एक मान्यता नहीं, बल्कि लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। लेकिन नेमावर का रहस्य यही समाप्त नहीं होता। गांव के बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि आसपास की पहाड़ियों और गुफाओं में तपस्या करने वाले सिद्ध साधु आज भी ब्रह्म मुहूर्त में मां नर्मदा में स्नान करने आते हैं। किसी ने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देखा, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही ये कथा आज भी लोगों की आस्था को जीवित रखे हुए है। नेमावर का उल्लेख केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में भी कई बार मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार ये स्थान सिद्धिदाता तीर्थ माना गया है। मान्यता है कि मां रेवा यानी नर्मदा के इसी पावन तट से रावण के पुत्र सहित 5.5 करोड़ से अधिक मुनिराजों ने मोक्ष प्राप्त किया था। यही कारण है कि इस भूमि को मुक्ति की भूमि भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में भी नेमावर का गौरवशाली स्थान दर्ज है। यहाँ नर्मदा नदी के तल से अत्यंत प्राचीन और विशाल जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। आसपास के क्षेत्रों में आज भी अनेक प्राचीन मंदिरों के अवशेष, पुरातात्विक संरचनाएं और ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि कभी ये क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। अगर प्रकृति की बात करें तो नेमावर का सौंदर्य किसी चित्र से कम नहीं लगता। लगभग 700 मीटर चौड़ी मां नर्मदा यहाँ बेहद शांत और विशाल स्वरूप में बहती हैं। सामने हरदा जिले का हंडिया गांव, चारों ओर हरियाली, मंदिरों की घंटियां और बहती हुई नर्मदा। ये दृश्य हर आने वाले के मन में एक अलग ही शांति भर देता है। नेमावर से कुछ दूरी पर स्थित लवरास गांव अपनी उपजाऊ भूमि के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इस पूरे क्षेत्र की प्राकृतिक समृद्धि को और भी विशेष बनाता है। शायद यही कारण है कि जो लोग एक बार नेमावर आते हैं, वे यहाँ केवल दर्शन करके वापस नहीं जाते। वे अपने साथ लेकर जाते हैं एक अलग अनुभव, एक अलग ऊर्जा और एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं। नेमावर सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, ये वो स्थान है जहां इतिहास बोलता है,
आस्था सांस लेती है, प्रकृति मुस्कुराती है और मां नर्मदा हर आने वाले को अपने आंचल में समेट लेती हैं। अगर कभी जीवन में मां नर्मदा के दर्शन का अवसर मिले तो नेमावर जरूर आइए। हो सकता है यहाँ आपको सिर्फ भगवान के दर्शन ही नहीं बल्कि